लेकिन हनुमान ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने इसके साथ ही अग्नि भी प्रज्वलित कर दी। ये कुछ विशेष हुआ। इतना कर देने मात्र से वो जो करार है वो संस्कार बन जाता है। ये सब वैदिक मनोविज्ञान की बातें हैं। वो कितना भी एकांत में आप करें, आपको लगेगा कि आपकी हरकतों को कोई देख रहा है। हनुमान कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, ही नोज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। इसको बार बार रामायण के कवि ने उभार उभार कर दिखलाया है। हनुमान ने उस जमाने के क्लब्स में ढूंढा, रावण के अंतपुर में ढूंढा, महलों में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया और मिली वो कहाँ? एक मंदिर के पास। लेकिन ये सब कुछ करते वक्त हनुमान जी के मन में जो तिगड़म चल रहा था, जो वो अपनी बुद्धि लड़ा रहे थे, ये पूरा प्रकरण कभी आप जरूर वाल्मीकि के सुंदरकांड में पढ़िए। तो यहाँ पर कूटनीति खेलनी जरूरी है। आपको कुछ कुछ ऐसा करना है जिससे आप जो कुछ भी करें उसका बड़ा लंबा परिणाम हो। तो अब सीता का अपहरण, ये जो बात है, ये अब रावण का निजी मामला नहीं रह गया। हनुमान ने जो कुछ भी किया उससे ये लंका की प्रजा का मामला बन गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसके पहले कि मैं हनुमान जी पर कुछ कहूँ, कुछ अहम बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहली बात, वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य केवल राम भक्ति नहीं है, ये चरित्र निर्माण का ग्रंथ है, ये बच्चों के परवरिश का ग्रंथ है, स्पेशली वाल्मीकि रामायण। दूसरी बात, जीवन में जब कोई महान कार्य करना होता है तो उसके लिए कैसी बुद्धि, प्रखर बुद्धि चाहिए, कैसा हृदय चाहिए, कैसा बाहुबल चाहिए, रामायण को रचने वाले ने ये सारी बातें हनुमान जी के चरित्र में उतार दी हैं। तीसरी बात, वाल्मीकि रामायण में श्री राम का एक भी चमत्कार नहीं है। दैवीय तत्व का पूरा आविष्कार राम कथा में केवल हनुमान जी में है। माया से भरा हुआ है, कुछ कुछ जादुई है। ऐसे बहुत सारे भाषा के अलंकारों का यूज हुआ है इस ग्रंथ में। चौथी बात, ये सिर्फ रामायण की बात नहीं है। भारत में जितने भी पुराण लिखे गए वो इसी शैली में, इसी ढंग में लिखे गए हैं। अगर कोरा कोरा ब्रह्म ज्ञान, वैदिक नियमों की लिस्ट दे दी जाए, ब्रह्मसूत्र पर व्याख्यान होने लगे, उपनिषदों पर होने लगे जैसे मैं करता हूँ, तो कौन सुनने आएगा बोलो? तो काव्य में जब भाषा को अलंकृत किया जाता है, छोटी छोटी घटनाओं को जब उभार उभार के दिखाया जाता है, उसमें दैवीय तत्व डाला जाता है, सजाया जाता है, जैसे हमें हनुमान जी के चरित्र में मिलता है, उसमें ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं, एपिसोड्स आते हैं जिनमें कुछ अद्भुत घटता है, अद्भुत रस। इसको बार बार रामायण के कवि ने उभार उभार कर दिखलाया है। इसको जानबूझकर ऐसा बनाया ही गया है, ये कथा, स्पेशली हनुमान जी की जो कथा है, ये लोकप्रिय हो जाए, इसको लोग पसंद करने लगे। बच्चों में ये हंसी ठिठोली, रोमांच के बहाने कुछ अच्छी बातों को सिखाने का अवसर बन जाए। मैंने कहा था ना, ये कथा जो है ये चरित्र निर्माण की कथा है। अब पांचवी बात, वाल्मीकि के बाद जो रामायण रची गई उनमें तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, इसका बहुत ऊंचा स्थान है। ये संस्कृत में नहीं है, ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। वाल्मीकि की रामायण वो संस्कृत में है। और तुलसी में हमने हनुमान जी के 3 पक्ष सबसे ज्यादा दिख पड़ते हैं। पहला ये कि हनुमान ये एक बहुत बड़े राम भक्त हैं। दूसरा ये कि ये बहुत बलवान हैं, बाहुबली हैं। तीसरा ये कि उनमें दैवीय शक्तियां हैं। तुलसी ने कहा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तुलसी ने हनुमान जी के बुद्धि कौशल पर उतना नहीं कहा जितना वाल्मीकि ने कहा है। वाल्मीकि में मुख्य रूप से हनुमान बहुत बड़े विद्वान, मर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, ये सारी बातें वाल्मीकि में दिख पड़ती हैं। इसलिए जो हनुमान हमें वाल्मीकि में दिखते हैं तो उनमें उनका बुद्धि वाला पक्ष ये बड़ी सुंदरता से निकल कर आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के उनके जो चरित्र में ये जो 4 पक्ष आते हैं, भक्ति, बाहुबल, दैवीय शक्तियां और बुद्धि, इन चारों में से मैं आपको बुद्धि वाला पक्ष दिखाऊंगा और जो ये दैवीय वाला पक्ष है इसको भी देखने का एक दृष्टिकोण दूंगा। वो दृष्टिकोण जो इस कथा के मर्म को समझने वाले विद्वानों को बड़ा प्रिय है। मेरा फोकस लेकिन हनुमान जी के मोस्टली उनकी बुद्धिमत्ता पर रहेगा, क्योंकि आमतौर पर हम भक्ति, बाहुबल, ये सब के पक्ष हम जानते समझते ऑलरेडी हैं। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है, आइए शुरू करते हैं। वैसे तो वाल्मीकि के रामायण में इतनी ज्यादा डिटेलिंग है कि मैं उतनी डिटेलिंग से ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा। इसको पढ़ते पढ़ते कभी कभी फील आता है कि जैसे मैं कोई एक बहुत अच्छी नॉवेल पढ़ रहा हूँ, एक लंबा चौड़ा मर्म से भरा हुआ उपन्यास। लेकिन ये सिर्फ उपन्यास की तरह नहीं है। इस महाकाव्य को पढ़ते वक्त ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी वेद के मर्म को समझने वाले ने किसी ने लिखा है। और चूंकि राम कथा एक आदर्श कथा है, आदर्श का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ जीवन में हम करते हैं तो उसको करने का जो वैदिक ढंग कैसा होगा, जंगली लोगों का नहीं, समझदार लोगों का जो ढंग होगा वो कैसा होगा, छोटी छोटी बातों को, सूक्ष्म बातों को समझने वाले जो बुद्धिमान होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये आदर्श। तो हम पाते हैं कि इस ग्रंथ में एक परम वैदिक, वेदों के नियमों को समझने वाला, को धर्म के नुआंसेस को, उनकी छोटी छोटी बातों को, उस विवेक को, उस दक्षता की बातों को पकड़ने वाला और बड़ी सहज भाषा में इसको लिख देने वाला और एक बहुत ही
सुंदर से कहानी में ये सब कुछ उसके कॉन्टेक्स्ट में पिरो करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है जब हनुमान और श्री राम का मिलन होता है। यहीं से हनुमान का राम कथा में प्रवेश होता है। हनुमान जब श्री राम के साथ पहली बार बातचीत करते हैं, एक दूसरे का परिचय लिया जा रहा है, तो फिर उसके बाद श्री राम हनुमान की स्पीकिंग स्टाइल पर जो टिप्पणी करते हैं, कभी समय मिले तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। राम ने कैसे कैसे विशेषण लगाकर हनुमान की प्रशंसा की है। इससे पता चलता है कि हनुमान एक बुद्धिमान वक्ता, राजनेता, वेदों का सूक्ष्म विज्ञान, उनकी रश्मियों को पकड़ने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। इसके तुरंत बाद हम पाते हैं कि हनुमान मध्यस्थता करते हुए राम और सुग्रीव के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है, एग्रीमेंट किस बात का? दोस्ती का। उस दोस्ती में प्रतिबद्धता का। राम को आवश्यकता थी लोगों की, सेना की, जो उनकी सीता को, उनकी पत्नी को ढूंढने में उनकी मदद करें। दूसरी ओर सुग्रीव, उनका जो बड़ा भाई था वाली, सुग्रीव की पत्नी रूमा का उसने अपहरण कर लिया था, उसको अपने अंतःपुर में रखता था और सुग्रीव को देश से बाहर निकाल दिया गया था। और न्याय का एक ही तरीका था, बाली का पराभव। श्री राम को सीता चाहिए थी और सुग्रीव को रूमा, उसकी पत्नी। दोनों लोगों की पत्नियों का अपहरण हो चुका था। जब दोनों लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, करार हो रहा है। ये आम नियम होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना है, तब वहाँ पर एक तीसरी पार्टी का भी मौजूद होना जरूरी होता है, जो दोनों लोगों को ऐसा करते देख रही है, करार करते देख रही है। लेकिन हनुमान ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने इसके साथ ही अग्नि भी प्रज्वलित कर दी। ये कुछ विशेष हुआ। और कहते हैं कि अब इस अग्नि के साक्षी में आपको जो करना है करिए, जो एग्रीमेंट, जो प्रतिज्ञा, जो करार करना है करिए। अब ये बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। इससे पता लगता है कि हनुमान ये वेदों के मर्म को समझते हैं, वो छिपी हुई सूक्ष्म बात। इतना कर देने मात्र से वो जो करार है वो संस्कार बन जाता है। बस इतना कर देने से उस फिजिकल एग्रीमेंट में एक सेक्रेड का एलिमेंट जुड़ जाता है। और ये वैदिक तरीका है। इसको आज की मॉडर्न भाषा में, इंग्लिश भाषा में कॉन्सेक्रेशन कहते हैं, पर ये इससे कुछ ज्यादा है। ये वेदों में संस्कार की विधि है। अगर किसी चीज को हम इस तरह से संस्कृत नहीं करते, उसमें सेक्रेड के एलिमेंट को नहीं बैठाते, तो वो चीज वो केवल एक फिजिकल एग्रीमेंट, एक साइकोलॉजिकल मूड, टेम्पररी मूड, एक प्रतिज्ञा, बस उतना ही बना रहता है। उसके प्रति भाव नहीं आता। उस प्रतिज्ञा को यदि आप अपनी हड्डियों में फील करना चाहते हैं, खून में फील करना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेक्रेशन का प्रोसीजर, ये संस्कार करना, वेदों में ये नियम आता है। और भारत के आम जनमानस का इस विधि से उस चीज के प्रति श्रद्धा बहुत तीव्र बढ़ जाती है। ये एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा है। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, भारत का संविधान या यूनाइटेड नेशंस का संविधान, ये सारी सेक्युलर डॉक्यूमेंट्स हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपसी सहमति से बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसको रचा है। इसमें वो सेक्रेड वाला एलिमेंट नहीं है, तो कुछ लोगों की इसमें कुछ खास निष्ठा नहीं बनती। वो जो वैदिकों का तरीका था वो थोड़ा हटकर था। देवता अग्नि द्विज सन्निधौ, देवता अग्नि और ब्राह्मण द्विज, उनकी सन्निधि में इस तरह का करार करना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए। जो भी विवाह भी ऐसे ही होता है। वैदिक विधा में ये सारे संस्कार ऐसे ही होते हैं। द्विज होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसकी साक्षी में देवताओं का आवाहन करते हैं। और देवता अग्नि और खुद द्विज, इनकी सन्निधि में, इनके प्रेजेंस में जो होना है वो होता है। ये वैदिक विधि है। इससे होता ये है कि उस काम में, उस एग्रीमेंट में, वो जो कुछ भी है उसमें एक सेक्रेड का एलिमेंट हम प्रवेश करवाते हैं, जिससे उस चीज, उस एग्रीमेंट, वो जो कुछ भी है, प्रतिज्ञा, उसका हमारी आत्मा के साथ ताल्लुक बन जाए, सीधा सीधा कनेक्शन। अब हम उसको हृदय से फील कर सकते हैं। एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसे ही फील करता है। जो नास्तिक है वो फील नहीं कर सकते, पर श्रद्धावान उस एग्रीमेंट को, वो जो संस्कार वहां पर हो गया, उसको अपने खून में फील करता है। और अगर ये वैदिक एलिमेंट हटा दिया जाए तो वो केवल एक फिजिकल डॉक्यूमेंट बना रह जाता है, एक कागज का टुकड़ा जिसमें दोनों पार्टी के हस्ताक्षर हैं। और अगर प्रतिज्ञा ली है तो वो एक मूड है, वो अभी है, कल नहीं रहेगा, क्या पता। लेकिन उसको रिचुअल के फॉर्म में इस तरह से परफॉर्म कर देने के बाद, उस सीक्रेट और मिस्टीरियस एलिमेंट को उसमें डाल देने के बाद, अगर दोनों पार्टी की ये निष्ठा है, उस सीक्रेट में निष्ठा है, उस दैवीय तत्व में निष्ठा है, तो वो एग्रीमेंट वो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता। वो दो दिलों की बात, वो एक मिस्टीरियस सीक्रेट के साथ उसका एक कनेक्शन बन जाता है, ऐसी धारणा बन जाती है। और इससे आम आदमी के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सब वैदिक मनोविज्ञान की बातें हैं। देवता क्यों? अगर आप इस संस्कार विधि के बाद अगर आप कुछ गलत करेंगे, उस एग्रीमेंट के बाद अब अगर कुछ उसमें आप गड़बड़ करेंगे, तो आपको अपने हृदय के अंदर एक ग्लानि फील होने लगेगी। आपको डर लगने लगेगा कि कोई तो देख रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, कोई देख रहा है। वो कितना भी एकांत में आप करें, आपको लगेगा कि आपकी हरकतों को कोई देख रहा है, आपके कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं। वैदिक विधान ये बड़ा कमाल का होता है। ये डर आपसे कुछ गलत होने नहीं देता। इस संस्कार विधान से वो जो अब एग्रीमेंट है, वो जो प्रतिज्ञा आपने ली है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो जाकर जम
जम जाती है। अब उखाड़े नहीं उखड़ेगा, अब निष्ठा अपने आप आएगी, जबरदस्ती नहीं लानी पड़ेगी। दूसरा अग्नि। अग्नि ये कुछ फिजिकल नहीं लगता, हालांकि होता फिजिकल ही है, लेकिन उसमें एक तरह का जिंदापन है, उसकी लपटें फड़फड़ाती हैं, उसमें एक तरह का तेज होता है, वो आपको जला देगा, वो इतना सक्षम है। उसका धधकता तेज वो एक सीक्रेट के बहाव का निर्माण करता है, एक मिस्टीरियस सा कुछ, और ये धारणा आपके मन में बनने लगती है, ये धारणा मन में घुसकर बैठ जाती है। और तीसरा ब्राह्मण। इस सूत्र में द्विज सन्निधौ। ब्राह्मण वो हैं जिनको वैदिक नियम पता है, क्या गलत है क्या सही है इसका विवेक है उन्हें। आज के ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो पुराने वैदिक ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। तो एग्रीमेंट में दोनों पक्ष क्या चाहते हैं, क्या दोनों पक्ष का जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है वो वैदिक धर्म के कितना अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये सारी बातों को समझकर ब्राह्मण अपनी सम्मति देता है। तो इस विवेक की सन्निधि की बात हो रही है। तो इन तीनों की सन्निधि बहुत जरूरी होती है। इस सन्निधि में हर छोटी बात बड़ी बनाई जा सकती है, अहम बनाई जा सकती है, दिल से जोड़ी जा सकती है। हनुमान ने राम और सुग्रीव के बीच वो जो एग्रीमेंट हुआ था, वो जो करार हुआ था, उसको संस्कार बना दिया। इससे हनुमान जी की सूक्ष्म की पकड़, वो विशेष प्रकार की दक्षता, वो बुद्धि, वो अलर्टनेस वो दिखाई पड़ता है। हनुमान ये केवल कागजी बुद्धिमान नहीं है, सिर्फ पोथी पढ़कर दोहराने वाला ज्ञान अर्जित नहीं किया। हनुमान उनको सूक्ष्म की गहरी पकड़ है। वो वेद मंत्रों को केवल जानते नहीं, नियमों को सिर्फ फॉलो नहीं करते, वो इन सभी के पीछे जो उसका मर्म है, जो पीछे की बात है, ये वेदों के जितने भी नियम हैं, इन सारे नियमों का जो ढांचा है, उस ढांचे में जो सेक्रेट की आत्मा बसी हुई है, हनुमान ने उसको पर्याप्त समझा है। सूक्ष्म की समझ, ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ। आज की भाषा में कहूं तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हनुमान कैन रीड बिटवीन द लाइंस। ही नोज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर एंड सो ही नोज कि कौन सा नियम कब आएगा। ये सारी बातें, इनकी समझ किसी परम वैदिक को ही हो सकती है। तो हनुमान वो है। इसके बाद एक एपिसोड आता है जहां पर हनुमान, सुंदरकांड वाला प्रकरण है ये, जहां पर हनुमान लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचने के बाद वहां पर वो सीता जी को खोजते हैं, और ये बड़ा दुष्कर काम था, मुश्किल काम था, क्योंकि ये लंका ये बहुत बड़ी नगरी है, और वो जमाना कोई टेलीफोन लाइन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई डाक सर्विस नहीं। ऐसे में किसी एक महिला को उस पूरे नगर में ढूंढ कर निकालना ये कितना मुश्किल होगा, जरा सोचिए। हनुमान ने उस जमाने के क्लब्स में ढूंढा, रावण के अंतपुर में ढूंढा, महलों में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, और मिली वो कहाँ? एक मंदिर के पास, एक पेड़ के नीचे। उनको ढूंढ के निकालना, सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। हनुमान ने कभी सीता को देखा ही नहीं, बस एक मोटा मोटा आइडिया है उनको, जो उनको राम जी ने बताया, बस उतना ही आइडिया है उनको ढूंढकर उनमें अपना विश्वास बैठाना कि सब ठीक हो जाएगा। हनुमान ने ये सब किया, लेकिन ये सब कुछ करते वक्त हनुमान जी के मन में जो तिगड़म चल रहा था, जो वो अपनी बुद्धि लड़ा रहे थे, ये पूरा प्रकरण कभी आप जरूर वाल्मीकि के सुंदरकांड में पढ़िए। हनुमान कितने तरह तरह से सोचते हैं, उनकी थिंकिंग मेथोडोलॉजी कैसी है। एक बार उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खोजते खोजते चला जाता है, फिर उन्होंने उसको वापस लाया। किसी काम को करने से पहले वो मन में कितने सारे ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, फिर उसकी छटाई करते हैं, फिर एक चुनते हैं, फिर वो करते हैं। ये पूरे उनके मन में जो उथल पुथल चल रही है, वाल्मीकि ने ये सारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इसको इतना डिटेल में दिखाया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। और इसके बाद हनुमान जी का रावण के साथ सीधा सीधा इनकाउंटर होता है। अब यहाँ पर उनको सैकड़ों लोग देख रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के राजा रावण के साथ उनका सीधा सीधा बातचीत वो सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर कूटनीति खेलनी जरूरी है। आपको कुछ कुछ ऐसा करना है जिससे आप जो कुछ भी करें उसका बड़ा लंबा परिणाम हो, दूर तक परिणाम हो, आपको दूर तक सोचना है। इस पूरे एपिसोड में हनुमान की कूटनीति, उनकी राजनैतिक सूझबूझ, इसका पर्याप्त परिचय मिलता है। कूटनीति की दृष्टि में हनुमान ने 3 काम किए। पहला, उन्होंने रावण के बड़े बड़े योद्धाओं को समाप्त कर दिया, सैनिकों को मार डाला, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, और बाद में चलकर लंका को भी जला दिया। सोचिए उस समय कैसे कैसे घर बनते होंगे, सब धू धू कर जल रहे हैं। इतना ज्यादा पब्लिक और सिविल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कितने लोग जलकर खत्म हो गए। इस एक बंदर ने इतना कर दिया। जब रावण की सभा में रावण हनुमान से पूछता है तो हनुमान कहते हैं कि मैं तो राम की वानर सेना का सबसे दुबला पतला वानर हूँ। सोचिए इस एक स्टेटमेंट का क्या, इसका क्या मैसेज गया होगा। सैकड़ों लोग हनुमान को देख रहे हैं। हनुमान ने लंका की प्रजा में इतना ज्यादा भय निर्मित कर दिया कि जब सबसे दुबला पतला वानर इतना उजाड़ सकता है, तो जब वानरों की पूरी फौज आएगी तो क्या होगा। प्रजा में अविश्वास, रावण का सिंहासन हिल गया। अब तक लंका की प्रजा बड़ी निश्चिंत थी। रावण ने सीता का अपहरण किया तो किया, अब वो सीता के साथ चाहे जो करे। लंका की प्रजा का क्या ही बिगड़ रहा था उससे। ये रावण का अपना निजी मामला है, उसको जो करना है करे। बाकी नगरी में जब तक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, तब तक किसी को कोई पड़ी भी नहीं थी, तो प्रजा एक तरह से सोई हुई थी। लेकिन जब इतना नुकसान हो गया, हनुमान ने सब किया, तो अब सीता का अपहरण, ये जो बात है, ये अब रावण का निजी मामला नहीं रह गया। हनुमान ने जो कुछ भी किया
उससे ये लंका की प्रजा का मामला बन गया। इस रावण ने सीता का अपहरण किया, इसलिए हमारा इतना नुकसान हुआ। हनुमान जब ये सारा कांड खेलकर वापस आते हैं तो रावण बड़ा इनसिक्योर हो गया। हनुमान ने कुछ ऐसी लीलाएं खेल दी कि अब बड़े बड़े जो दिग्गज हैं रावण की सभा के, रावण जब उनको बोलता है कि अब क्या किया जाए तो वो कहते हैं कि रावण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो विभीषण, रावण के छोटे भाई, समझदार थे वो, उनको जमीनी हकीकत दिखाने के लिए बस इतना कहना पड़ता है कि जब हनुमान वो बानर आया था और उसने इतना नुकसान कर दिया तब तुम कहाँ थे सब जो अब डींग हाँक रहे हो। एक अकेले बानर ने इतना जब लंकापुरी का विनाश कर दिया तो तुमको लगता है कि तुम वानर सेना के साथ जीत पाओगे? ये एक प्रश्न, ये इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर दिया लंका में। मंत्रिमंडल में फूट पड़ गई, प्रजा जग गई, लोगों में हाहाकार मचने लगा, सेना का मोराल डाउन हो गया। और ये सब होता देख सीता, उनका आत्मविश्वास अब और बढ़ने लगा। अब तक वो आत्महत्या का सोच रही थी, लेकिन सुंदरकांड के बाद अब हम पाते हैं कि सीता अब कहीं न कहीं निश्चिंत हो चुकी हैं कि उनके पति श्री राम, उन्होंने कुछ न कुछ उपाय खोज निकाला है उनको ढूंढ निकालने का। अब वो सीना ठोक कर बात करती हैं रावण से। सुंदरकांड में जो कुछ भी हुआ, जो लंका दहन हुई, इसने रावण के पर्सनल इशू को पब्लिक इशू बना दिया। ये कूटनीति, ये बुद्धि हनुमान की, ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। ये पूरा प्रकरण हनुमान की प्रखर बुद्धि का परिचय है। मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा कि आप समय निकाल कर कभी वाल्मीकि के रामायण को पढ़िए। आपके अगर होश नहीं उड़ गए, महान कार्य करने में कैसी प्रतिभा चाहिए होती है, आपको ये बात हनुमान जी के चरित्र में भर भर कर मिलेगी। और हनुमान जी का पूरा चरित्र वाल्मीकि रामायण में, इसमें इतना दैवीय तत्व आता है, इतना जादुई प्रकरण आता है जिसको बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। पूरा सुंदरकांड इतना सुंदर इसीलिए है क्योंकि इसमें हनुमान जी की बुद्धि, बल, भक्ति, हास्य रस, ये सब कुछ आता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजा कर लीला का खूब आनंद लेते हैं। हनुमान ने जब छलांग लगाई 100 योजन की लंका के लिए, उस वक्त वहां जहां वो खड़े थे, जहां से उन्होंने छलांग लगाई, ये सुंदरकांड का पहला सर्ग है वाल्मीकि रामायण में, कभी जरूर पढ़िए। इसको इतना डिटेल में वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि जब मैं पहली बार इसको पढ़ रहा था तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी एवेंजर मूवी, किसी हाई फाई VFX मूवी के सीन को देख रहा हूँ। इतनी ज्यादा डिटेलिंग है। इस तरह के जो जादुई प्रकरण है और वो हवा में वो तैर रहे हैं, ये सारे मायावी प्रकरण, और आगे चलकर लंका में बिल्कुल सूक्ष्म हो जाना, मच्छर जैसा छोटा हो जाना और विचरण करना, टहलना, सीता जी को खोजना, फिर पूंछ का खूब लंबा विस्तार कर देना, इतना बढ़ाया कि कपड़ा बांध बांध कर थक गए लोग, वो पूंछ बांध ही नहीं जाती। अब ये सब भाषा का अलंकार है। जो अच्छे रस हैं वो कथा में आने चाहिए, वरना बैठेगा कौन? खाली तत्व उपदेश सुनने के लिए कौन बैठेगा? हमारे सारे पुराण इस ढंग से लिखे गए हैं। वेदों में और पुराणों में यही अंतर है, दर्शन शास्त्र में और पुराणों में यही अंतर है। The Puranas contain the truth dressed up in myth and stories to suit the weak understanding of the majority. ब्रह्मसूत्र पढ़ने बैठूं तो कौन सुनने वाला आएगा? वहीं अगर भागवत की कथाएं कहने लगूं तो हजारों की संख्या में लोग बैठने आएंगे। क्यों? उसमें रसों का मसाला है। वैसे ही यहाँ पर है। अच्छा, छोटे बच्चों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं? बोलो। सुरसा ने मुख फैलाया तो हनुमान जी दुगना हो गए, फिर सुरसा ने और मुख फैलाया तो हनुमान जी और दुगना हो गए। छोटे बच्चों को ऐसी कहानियां आवश्यक होती हैं, और कुछ लोग आयु बढ़ने पर भी छोटे बच्चे ही बने रहते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। ये सब शब्दशय नहीं लेना है, ये सब भाषा का अलंकार है। किसी टेढ़ी बात को जब हम सजा कर और सीधे तौर पर समझाना चाहते हैं तो हमें ये अलंकारों का उपयोग करना पड़ता है, और हनुमान जी के चरित्र में ये खूब आता है। मुख्य बात, आपको अगर कोई बहुत महान कार्य करना है तो आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, किन कसौटियों पर कसी होनी चाहिए। हनुमान जी के चरित्र में ये सारी बातें बड़ी खूबसूरती के साथ वाल्मीकि ने भर भर कर कही हैं। इतना ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको भर देंगी कि आपको जीवन में सफलता की वो हर कुंजी मिल जाएगी, जिससे आप एक वैभवपूर्ण, आनंदित और तपस्यारत जीवन बिता पाएंगे। बड़े से बड़े लक्ष्य को साध जाएंगे, अपना रास्ता बना लेंगे। हनुमान को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा तुलसीदास ने। सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ, एक बहुत दक्ष व्यक्तित्व, इतनी ज्यादा प्रतिभा और हृदय भी बिल्कुल कोमल, शरीर से बिल्कुल बलिष्ठ, और लंका पहुंचने के बाद वहां पर ये सारी कूटनीति खेलना। कब क्या बोलना है ये जानना तो ठीक है, लेकिन कब क्या नहीं बोलना है ये जानना ज्यादा जरूरी होता है। कूटनीति में एक एक शब्द की वैल्यू होती है, आपके पॉजेस की वैल्यू होती है कि आप बोलते बोलते कहाँ रुके। कूटनीति बड़ी खतरनाक चीज होती है। इन सारे दाव पेचों की समझ हनुमान अद्भुत है।
हमारा जॉब, हमारा ऑक्यूपेशन, ये दो तरह का होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, लेकिन फिर एक दूसरी तरह के लोग भी होते हैं। इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती जिसे इनको पूरा करना है, बल्कि ये किसी की सेवा के लिए, किसी और की खुशी के लिए, किसी से ये इस तरह से दिल से जुड़ गए कि उनकी भक्ति ही करने लगे और फिर उनकी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी को ये लगा देते हैं। सेवार्थ, ये दूसरी कैटेगरी। ये लोग उस दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। ये भी बड़े दिल वाले लोग होते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में हनुमान पहले सुग्रीव के सचिव थे और बाद में अयोध्यापति श्री राम के सचिव बने। सचिव, ये शब्द आपको पता होगा। सचिव जी, डिसीजन लेने वाला कोई और है और उस डिसीजन के एग्जीक्यूशन में जो बिल्कुल निष्ठा से लगे वो है हनुमान। एक सचिव के सामने भी बहुत सारी उलझनें होती हैं। उसकी खुद की नहीं होती, पर्सनल लाइफ की नहीं होती, किसी और की होती हैं, उसके स्वामी की होती हैं। उसके सामने भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है और ये वो अपनी सेवा भाव से, भक्ति भाव से खुद को पूरा पूरा भुलाकर दिल से करता है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा साधना है, मन को किसी एक दिशा में लगाकर लगातार संधान करना है, तो उसके प्रति आपकी कैसी निष्ठा होनी चाहिए? हनुमान जैसी निष्ठा होनी चाहिए। हृदय कितना कोमल होना चाहिए? हनुमान जितना कोमल होना चाहिए। वैराग्य कैसा हो? हनुमान जैसा हो। और ये सब आपको मिलेगा कहाँ? तो वाल्मीकि की रामायण में मिलेगा। समय निकाल कर इसको जरूर पढ़िए। खत्म होते होते आपका पूरा पूरा मन बदल जाएगा। आप फिर अपनी जिंदगी को वैसे ही नहीं जी पाएंगे जैसे आप जी रहे थे। सब बदल जाएगा। वाल्मीकि की रामायण ये सीधा आपकी आत्मा को पकड़ के हिला देती है, आपकी जड़ों को हिला देती है। ये सिर्फ आपका मन नहीं बदलती, ये आपका स्वभाव ही बदल देती है। इसीलिए सुंदरकांड का इतना महत्व है। इसकी सही सही समझ आपको पूरा पूरा परिवर्तित कर देती है। आपको आपके काम के प्रति इतना ज्यादा निष्ठ बना देगी कि सफलता तय है। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। मिलता हूं आपसे अगली बार।